नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें विलियम शेक्सपियर, जिसे इंग्लिश के पिता कहा जाता है, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे और इनके जितने भी बुक है, मेन बुक है, उन सभी मेन बुक को जानेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आ रहे हैं। और इसको यदि आप अच्छा तरीका से यह वीडियो देख लेंगे तो फिर 5-7 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, वह आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि 10 साल के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी 10 साल के क्वेश्चन को संग्रह करके मैं आपके पास लाया हूं। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो बुक है, वह सारा विलियम शेक्सपियर के बुक को देखेंगे। और यह जो है आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि किंग लियर इज रिटेन बाय, यानी यह तो हो गया सीरियल बाय। तो आप याद कर लो ना, विलियम शेक्सपियर के जितने भी बुक है उन सभी बुक का नाम याद कर लो। तो क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या है, किंग लियर मैकबेथ, याद रखिएगा किंग लियर। सेकंड नंबर में याद रखिएगा कि इनका जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं, मैकबेथ। उसके बाद हैमलेट, याद रखिएगा हैमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद जो है रोमियो एंड जूलियट, जो एग्जाम में बहुत बार आ रहे हैं, याद रखिएगा। और उससे भी ज्यादा बार आ रहे हैं। आप जाकर देखो ना क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार ये जो है ना आया हुआ क्वेश्चन है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। आ जाएगा कि ओथेलो इज रिटेन बाय, और डॉट 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 कर देगा तो उसमें आपको क्या लगाना है, विलियम शेक्सपियर। तो वह अगला जो है ओथेलो, याद रखिएगा ओथेलो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद जो है जूलियस सीजर, याद रखिए जूलियस सीजर जो है बुक, वह किसके द्वारा है, तो वह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एज यू लाइक इट और द टेम्पलेस्ट, याद रखिएगा द टेम्पेस्ट जो है यह भी लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो ये जितने भी 10-11 जितने भी है उन सभी को अगर आप अच्छा तरीका से देख के जाते हो ना, तो आपसे एक भी विलियम शेक्सपियर के जो बुक है उस बुक को आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यह ऐसे तो है इनका बहुत, लेकिन ये जो 10 जो है ना, यह बार बार एग्जाम में आ रहा है। इसलिए यदि आप अच्छा तरीका से समझ लेते हो तो फिर आपको घबराने की बात नहीं होगी। अगला जो है याद रखिएगा बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा किसकी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो इंडियन पोएट रहे, इंडियन नोवेलिस्ट भी रहे हैं। और इसके पहले जो विलियम शेक्सपियर के बारे में जाने, अब जो जान लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो किताबें हैं उसको देखिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर जो बार बार रिपीट करके आ रहे हैं वो है गीतांजलि, याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो है वह है गीतांजलि। उसके बाद है काबुलीवाला, काबुलीवाला बहुत बार आया हुआ है। द होम एंड द वर्ल्ड, याद रखिएगा द होम एंड द वर्ल्ड भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद द चोखर बली, याद रखिएगा चोखर बली भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगर अगला चलते हैं तो क्या है, गोरा, याद रखिए गोरा भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह भी उनकी बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद देखिएगा द पोस्ट ऑफिस ऑन द नेचर ऑफ लव। उसके बाद अगला देख लेते हैं द रिलीजियन ऑफ मैन। ये जो बुक है मैं आपको बोल दे रहा हूं ना कि ये बुक है, इसके बाद और भी है, लेकिन ये जो है ना 10 साल के अंदर बहुत बार रिपीट है। और यदि आप ये जो वीडियो देख लेते हैं बहुत अच्छा तरीका से, और उसके बाद जो है एक और वीडियो जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं लाने वाला हूं, तो वो सारी चीजें अगर आप देख लेते हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, अगर आप इन सभी को देखकर जाते हो तब। अगला जो है, अगला देखते हैं टीएस इलियट। हाँ, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पढ़े हो ना, यानी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट यानी किसके, तो टीएस इलियट। उसी टीएस इलियट के बारे में जान लेना है कि टीएस इलियट जो है वह कौन कौन सा बुक लिखे हैं उसको जान लेंगे। तो देखिए आप उसी चैप्टर में पढ़े होंगे ये सब बुक, जैसे देखिए द वास्ट लैंड,
कृति में पढ़े होंगे, जो अबाउट द ऑथर है ना, अबाउट द पोएट है, उसकी उसी में पढ़े होंगे। तो द वास्ट लैंड जो है वह है किताब किसका, टी.एस. इलियट का। एज वेंसडे 4 क्वार्टेट्स, यह है उन्हीं का। और एक और जो है टी.एस. इलियट का जो बुक है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, वह जो लिया गया है द ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इससे लिया गया है। और ये 4 तो आप पहले से ही जान रहे हो ना। टी.एस. इलियट के जो चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, अबाउट द पोएट में चल जाओगे तो ये चारों आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है उसको देख लीजिएगा, तो क्या है कि देखिएगा जर्नी ऑफ द मैगी और प्रेलुडेस, ये जो है टी.एस. इलियट का है। क्या है, टी.एस. इलियट का। उसके बाद हम लोग आगे जो चल रहे हैं वह हो जाएंगे क्या, जॉन कीट्स। याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान गए, जितने भी बुक है। उसके बाद टी.एस. इलियट, और आगे हम लोग चल रहे हैं किसके बारे में, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के जो भी बुक है वह उस बुक को और इंपॉर्टेंट बुक को देखेंगे तो देखिएगा फर्स्ट नंबर है द बुक ऑफ जॉन कीट्स का। तो देखिएगा ओड टू नाइटिंगेल, याद रखिएगा यह जॉन कीट्स, याद रखिए ओड टू अटमन में पढ़े है ना। और उसी में का जो कृति है वो कृति है ओड टू नाइटिंगेल। यह जो है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ओड टू अटमन तो आप जान रहे हो ना, और वो तो जान रहे हैं कि 12th क्लास में ओड टू अटमन के ही राइटर है कौन, जॉन कीट्स। तो यह देखिएगा इंडिमियन, उसी में जाइएगा तो कृति में है इंडिमियन, और इंडिमियन भी लिखा गया है किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा। उसके बाद आगे चल जाता है ओड ऑन ए ग्रीसियन, उसी चैप्टर में जाइएगा अबाउट द पोएट में, तो यह आपको मिल जाएगा, याद रखिए। और हाइप्रियन भी है किसका, तो जॉन कीट्स का है। और बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक का संग्रह है 10 साल का, जो बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप इसे मिस करोगे ना तो फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए अच्छा तरीका से इसको देख लो। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका 12th क्लास के जो एग्जाम देने वाले हैं ना, वो एग्जाम अच्छा तरीका से निकल सके। आगे देखिएगा जॉन कीट्स का 6ठा नंबर क्या है, ओड ऑन मेलांचली। याद रखिए ओड एंड मेलांचली भी लिखा गया है किसके द्वारा, तो यह जॉन कीट्स के द्वारा। ओड ऑन आइडोलेंस, यह भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। याद रखिए यू ऑफ एस.टी. अग्नेस, यह जो है यह भी कृति है किसके द्वारा, तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। और यदि आप इन सभी चीजों को अगर आप देख लेते हैं, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे टी.एस. इलियट हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जॉन कीट्स हो, अगर आप इन सभी को समझ लेते हो तो फिर आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो इंग्लिश के बुक हो चाहे हिंदी का बुक हो, इंपॉर्टेंट हो, और चैनल पर भी जाओ, पूरा तरह से आपको मिल जाएगा पूरा एग्जाम के रिलेटेड। तो देखिएगा अगला क्या है, अगला है द बुक ऑफ सरोजिनी नायडू। यानी कहने का अर्थ यह है, आगे चल जाते हैं तो बुक जो है सरोजिनी नायडू के जो किताब है उन सभी किताबों को देखेंगे तो क्या है, विलेज सॉन्ग। और यह विलेज सॉन्ग जो है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है जिसका नाम है विलेज सॉन्ग, और यह जो चैप्टर है आपको फर्स्ट ईयर के बुक में पढ़ना है। उसके बाद सॉन्ग्स फॉर राधा, उसके बाद द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी अगर इन सभी बुकों को अगर देखो तो सब में लगभग बहुत सारे इनके जो किताब है उसमें आपको सॉन्ग देखने को मिलेंगे। यानी सॉन्ग्स फॉर राधा, यानी ये सारी विलेज सॉन्ग, ये सारी चीजें में आपको लगभग सॉन्ग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए याद रखिए एक ट्रिक यह भी लेके जाओ कि जो भी कृति है इनका उनमें क्या है, सॉन्ग लगा हुआ है। याद रखिए अधिकांश कृति में क्या लगा हुआ है, सॉन्ग लगा हुआ है। तो वह हो जाएंगे किसके, तो सरोजिनी नायडू के हो जाएंगे।